हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल शेखर में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर लेकर आया हूँ। ये शिक्षक भर्ती और यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ 2020 के लिए पेपर 1 में करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए और जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फुल एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। तो पेन और कॉपी आप लेकर के बैठिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्ना चेदोडू स्कीम फॉर टेलर्स, नाई और वाशरमैन को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनन्ना चेदुडू स्कीम फॉर टेलर्स, नाइयों और वाशरमैन को लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बुधवार को दर्जी और नाइयों और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्ना जगन्ना चेदुडू योजना शुरू की है। ठीक है, इसमें 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। कुल 247 करोड़ रुपए की राशि को सीधे उनके बैंक खातों में लाइसेंस में के मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो बैंकरों को लाभार्थियों के पिछले ऋणों की और इस राशि को काटने की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि सैनी ने 2021 तक सौराष्ट्र बांध को भरने के लिए 3 चरण की योजना बनाई है। यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या उड़ीसा? तो जो सौनी ने 2021 तक सौराष्ट्र बांध को भरने के लिए 3 चरण की योजना बनाई है, यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, ठीक, इन्होंने कहा कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई यानी सौनी के चरण 2 और 3 में सौराष्ट्र के नर्मदा जल के साथ 115 बांधों को 15 अगस्त और मार्च तक यानी 2021 तक पूरा करने की योजना है। ठीक, तो इसके तहत मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में सौनी के दूसरे और तीसरे चरण के तहत किए गए कार्यों के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की मंजूरी दी है? 1289 करोड़, 1280 करोड़, 1270 करोड़, 1260 करोड़। तो ये करोड़ में दिया गया है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है तो सॉरी। तो ये करोड़ में दिया गया है। तो बताइए जल्दी से कि मध्य प्रदेश, झारखंड, सॉरी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जल जीवन मिशन जो है वह किन राज्यों में है। तो ये मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन ये मंजूरी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है और इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र ने 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने ये कहा है कि भाई जो राज्य में जो ग्रामीण परिवार हैं उनको पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीबीआईसी ने किस राज्य में अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है? ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोनों यानी सी ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी बेंगलुरु और चेन्नई में अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया गया है। यानी सीबीआईसी ने इन दोनों राज्यों बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने सोमवार को बेंगलुरु और चेन्नई में अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। ठीक, यह आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक विशाल छलांग है। ठीक है, और इसमें क्या है कि कार्यक्रम के तहत आयातकों को अब आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दूरस्थ रूप से मूल्यांकन किए जाने के बाद सीमा शुल्क से अपना माल प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर दीप जलमग्न बचाव वाहन परिसर का उद्घाटन किया है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। विशाखापत्तनम, केरला, उड़ीसा, गुजरात। तो देखिए, जो भारतीय नौसेना है उसने विशाखापत्तनम में दीप जलमग्न बचाव वाहन परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान यानी ENC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा एक डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर को नई शामिल पनडुब्बी बचाव प्रणाली को समायोजित करने और बचाव तैयार राज्य में DSRV परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के गिर के जंगल में एशियाई शेरों की आबादी में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 28%, 29%, 27% या 25%? तो देखिए, गिर शेरों की एशियाई शेर आबादी 5 वर्षों में 29% बढ़ जाती है। तो राज्य द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के गिर के जंगल में एशियाई शेरों की आबादी में लगभग 29% यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, 29% की वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NIRF रैंकिंग 2020 जारी की गई, इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? मद्रास, दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, NIRF रैंकिंग 2020 जारी की गई है। IIT मद्रास ओवरऑल सूची में सबसे ऊपर है, यानी इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IISc बेंगलुरु को सूची में दूसरा स्थान मिला है, जबकि IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस ने कॉलेजों की राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राइट, जबकि LSR ने दूसरा और हिंदू कॉलेज ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 17वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत या जापान? देखिए, भारतीय जो संस्थान है उसमें 3 बाहर से मतलब आउट ऑफ 200 यानी 200 में उसमें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 हुआ है। उसमें 17वें ये संस्करण 17वां है। भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा ये संस्करण था, तो ये 17वां संस्करण था। तो भारत से 3 शैक्षिक जो संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान IIT दिल्ली, क्वार्टलिस सिम्बॉल्स QS जिसको कहा जाता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 200 सूची में ये शामिल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहले पर कौन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के संस्थान और स्विट्जरलैंड से एक ETH यानी यूरिक स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 6 में शीर्ष 10 स्थानों पर हावी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने नंबर 1 स्थान
हासिल किया है। इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहे हैं, राइट। यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अभी हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान देने की घोषणा की गई है? ए आर रहमान, शोभा शेखर, शंकर महादेवन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शोभा शेखर हैं, ठीक, जो शोभा शेखर हैं, इन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की गई है भारतीय संगीतकार शोभा शेखर के लिए। ये ऑस्ट्रेलियाई सम्मान है। तो ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन कालकुर्ती के संस्थापक शोभा शेखर एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूँ। मॉन्ट्रियल आधारित कलाकार और व्याख्याता, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न रानी के जन्मदिन पर 2020 में सम्मान सूची के आंकड़े और इस वर्ष के अंत में ऑस्ट्रेलिया के पदक से सम्मानित किया जाएगा, राइट। गवर्नर जनरल और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चांसलर डेविड हर्ले का संदेश ये है, वही जो मतलब इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के आदेश के माध्यम से बहादुरी की सजावट और अन्य पुरस्कार हम उत्कृष्ट ऑस्ट्रेलियाई लोगों को पहचानते हैं और उन्हें मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व डिफेंडर जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन है? टोनी ड्यून, माइकल ट्यून या ओवरी सनाडे, नन ऑफ दिस। तो टोनी ड्यून है। कौन है भाई? टोनी ड्यून है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज टोनी डन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व डिफेंडर टोनी ड्यून ने, जिन्होंने 1968 में अपनी पहली यूरोपीय कप विजेता टीम में खेला था और 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। आयरलैंड की टीम 1968 के फाइनल में जॉर्ज बेस्ट और बॉबी चार्ल्टन के साथ वेम्बली में बेनफिका को 4-1 से हरा करके महान संयुक्त प्रबंधक मैट बुशबी के नेतृत्व में टीम का हिस्सा थी। ड्यूने को 1960 में $5,000 इस तरह से यूरो जो है 6,400 से 5,600 यूरो के लिए बुशबी द्वारा हस्तांतरित किया गया था और ओल्ड ट्रैफर्ड में 13 साल बिताए। 1964-65 और 66-67 में 2 फर्स्ट डिवीज़न चैंपियनशिप भी जीते और 1962-63 में मिलियन कप उन्होंने 2 बार गोल भी किए थे, राइट। तो इस तरह से ये आपका करंट अफेयर हुआ पूरा आज का। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया था। तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें और इसी तरह और भी आपको पाने के लिए करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। यदि आप यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, सोशियोलॉजी पेपर 1, तो आप हमारे एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर जाइए, वहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।